ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों अपनी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जिस तरह से जनरल नॉलेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप गेट, बीटेक, एएमआई या कंपटीशन एग्जाम, स्टेट, आरआरबी, एसएससी, जेईई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं साथियों, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑन दी परफॉर्मेंस ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल, जिसमें हमने देखा था साथियों कंडेंसर प्रेशर को बढ़ाकर इंक्रीज इन दी कंडेंसर प्रेशर, जिसमें हमने वैल्यू देखी थी साथियों, वर्क इनपुट बढ़ जाता है, उसके साथ ही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में कमी आती है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। डायग्राम ड्रॉ कर देखे थे, ओवरऑल इफिशियंसी में क्या चेंज आता है साथियों, इफिशियंसी भी डिक्रीज देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं साथियों डिक्रीज इन एवेपोरेटर प्रेशर। एवेपोरेटर प्रेशर में हम कमी कर देखते हैं। जैसा कि विद्वानों, अब तक हम सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल पढ़ चुके हैं साथियों, और उसके लिए प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम शो किया जाए साथियों, किस प्रकार से बनाते हैं। सिंपल प्रोसेस अपना होता है 1 से 2, 2 से 3, 3 के बाद 4, इस प्रकार से अपना कंप्लीट साइकिल हो जाता है। अब इसमें यदि हम इंक्रीमेंट कर देखते हैं साथियों, या कुछ डिक्रीमेंट कर देखते हैं, तो यहाँ इसमें चेंज देखने को मिलता है। या आप यहाँ चेंज लेकर आना चाहें साथियों, या इस प्रोसेस में देखना चाहें, जहाँ भी आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं जिस प्रोसेस में, वो सब देखने को मिलता है। इससे बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम चेंज देख रहे हैं साथियों, डिक्रीज इन इवेपोरेटर प्रोसेस। जो साथियों प्रोसेस होता है इवेपोरेटर का, उसमें प्रेशर में डिक्रीमेंट कर रहे हैं आप, तो प्रोसेस कौन सा होता है, इवेपोरेटर वाला 4 से 1 वाला प्रोसेस जो होता है, इवेपोरेटर प्रोसेस होता है। अब इसमें हम प्रेशर में कमी कर देखेंगे साथियों, ये प्रेशर है, इस पर ये प्रोसेस हो रहा है, इसमें प्रेशर डाउन कर देखेंगे साथियों, ये प्रोसेस यहाँ हम कर देखेंगे, तो क्या चेंज देखने को आता है। अपना सिंपल प्रोसेस 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से कंप्लीट हो रहा था, लेकिन इस प्रोसेस में आप कमी कर देखते हैं साथियों इस प्रकार से। अब इस साइकिल को आप बीच वाली लाइन हटा दिया आपने, यहाँ पर इस प्रकार से घुमाकर देख रहे हैं, तो अब इससे क्या चेंज नजर आ रहा है साथियों, 4 को आपने 4 डैश कर दिया है और 1 को 1 डैश कर दिया है। तो इस प्रकार से आप चाहें तो ये प्रोसेस भी शो कर सकते हैं, या आप चाहें अलग से इस प्रकार से दिखा सकते हैं। इनकी कोई स्टैंडर्ड माप नहीं होती है, सिर्फ आपको दिखाना होता है प्रेशर में डिक्रीमेंट आ गया है, ये प्रेशर कांस्टेंट लाइन है साथियों। तो यहाँ से ये प्रोसेस जो है, या कहें प्रेशर है जो लो है, इस प्रेशर पर ये प्रोसेस आप दिखाने वाले हैं, तो ये चेंज देखने को मिलता है। इस प्रकार आप किसी प्रकार से शो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड माप होती नहीं है, सिर्फ आप समझाने के लिए किसी प्रकार से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल इस प्रकार से डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया है। इसमें साथियों ये डॉट डॉट लाइन से इसलिए शो है कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। किसी प्रोसेस को बारीकी से जानने के लिए आप पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको सारी बात डिटेल में समझ में आ रही होगी। उसके बाद यहाँ आकर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब क्या आपको चेंज देखने को मिलता है, अब आपको इस लाइन से, या कहा जाए साथियों यहाँ से, या फिर इस लाइन में अपना वर्क इनपुट इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। इस प्रकार से आप कोई सी भी लाइन देखें साथियों, पहली ये लाइन थी तो दोनों लाइन बढ़ी हैं, तो अपना वर्क इनपुट बढ़ गया है, इंक्रीमेंट इसमें देखने को मिलता है। ये सब क्यों हो रहा है, आपने डिक्रीज कर दिया है इवेपोरेटर प्रेशर को, तो यहाँ पर साथियों इसकी वजह से ये चेंज देखने को मिल रहा है। उसके बाद प्रोसेस होता है नेक्स्ट साथियों अपना, ये होता है कंडेंसर वाला। यहाँ पर हीट एक्सट्रैक्ट होती है, बाहर जाती है। उसके बाद 3 से 4 हम आते हैं एक्सपेंशन वाल्व में साथियों। यहाँ पर इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, एक्सपेंशन होता है, प्रेशर में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। उसके बाद 4 डैश से हम वापस 1 डैश पर आ जाते हैं, क्योंकि यही अब हमारा साइकिल है ओरिजिनल। तो यहाँ पर हम देखते हैं साथियों, इस लाइन से ये नीचे वाली लाइन बड़ी है, सॉरी मिस्टेक हो गई शायद, आपको बता दिए साथियों, ये लाइन छोटी है और ये ऊपर वाली लाइन आप देख सकते हैं बड़ी लाइन है। तो यहाँ पर साथियों रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में कमी देखने को मिलती है। तो अब इस प्रकार आप कह सकते हैं साथियों वर्क इनपुट बढ़ गया है और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, इसमें डिक्रीमेंट देखने को मिला है, चेंज करने पर डिक्रीज इन इवेपोरेटर प्रेशर। और ये तो आप बोल ही सकते हैं साथियों P1 ग्रेटर देन P1 डैश से बढ़ा ही है साथियों प्रेशर, क्योंकि ये प्रेशर अधिक है, ये प्रेशर कम है। अब जो पॉइंट आपको डायग्राम में दिखाए गए थे उनको आप नोट कर सकते हैं साथियों, वर्क इनपुट इंक्रीमेंट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीमेंट। अब साथियों इस प्रकार से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घटेगा तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी घटेगा, और वर्क इनपुट बढ़ता है तो साथियों कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस तो भी डिक्रीज होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमें जो चेंज देखने को मिल रहे हैं साथियों, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में डिक्रीमेंट, वर्क इनपुट में इंक्रीमेंट, कोफिशिएंट परफॉर्मेंस में डिक्रीमेंट, और इस प्रकार से साथियों
प्रेशर में आपको चेंज देखने को मिल रहा है। P1 प्रेशर है साथियों, इसको कम कर दिया गया है। ये वैल्यू कम होगी साथियों, ये वैल्यू बढ़ेगी। ओवरऑल वैल्यू बढ़ती है साथियों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इंक्रीमेंट का साइन, तो ये वैल्यू इसमें सब्सट्रैक्ट हो रही है, तो ये वैल्यू घट जाएगी। ओवरऑल इफिशियंसी है साथियों, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, उसमें भी डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। आप कह सकते हैं सेम रिजल्ट्स एज प्रीवियस, जो पिछले आपने रिजल्ट देखे थे साथियों कंडेंसर प्रेशर में इंक्रीमेंट कर देखा था, अब यहाँ पर आपने क्या किया है साथियों, इवेपोरेटर प्रेशर में डिक्रीमेंट कर देखा है, तो आपको लगभग सेम वैल्यू मिलती हैं देखने को। आप इन्हें चाहें तो एंथैल्पी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसा कि साथियों यहाँ पर वर्क इनपुट को किस प्रकार आप लिख सकते हैं साथियों। वर्क इनपुट में क्या चेंज मिल रहा है आपको, वर्क इनपुट देखने को मिल रहा है, एंथैल्पी में चेंज देखने को मिल रहा है साथियों। यहाँ पर पहले ये थी साथियों H1 H2 ये थी, तो यहाँ H2 माइनस H1 करते हैं तो ये एंथैल्पी देखने को मिलती है साथियों। यह कहा जाए वर्क इन देखने को मिलता है। अब इसमें चेंज करने पर क्या नजर आ रहा है साथियों, H2 डैश इतना है साथियों, तो यहाँ पर एंथैल्पी चेंज में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, तो वर्क इनपुट बढ़ जाता है। इसी प्रकार आप रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए देख सकते हैं, पहले वैल्यू ये थी, अब ये डिक्रीमेंट देखने को मिलता है, इस प्रकार से ये डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ये सब पिछली वीडियोज में डिटेल में, इससे पिछली वीडियो में डिटेल में बताया जा चुका है साथियों किस प्रकार से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वर्क इनपुट निकाला जाता है। यदि इसके लिए आप टीएस डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो किस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं साथियों, पहले वाले प्रोसेस थे अपने इस प्रकार से, ये घूम कर आ रहे थे, लेकिन अब आपने चेंज कर दिया है, क्या चेंज कर दिया है, प्रेशर को डिक्रीज कर दिया है एवोपरेटर वाले प्रोसेस को। तो साथियों आपका नया जो प्रोसेस मिलता है इस प्रकार से 4 डैश 1 डैश मिलता है। अब इस प्रकार से आपका कंप्लीट साइकिल होता है। इसमें चाहें तो 1 डैश से 2 डैश वाले प्रोसेस को आप ये भी रख सकते हैं साथियों, इस प्रकार से ये देखने को मिलता है, क्योंकि आपको वेरिएशन सिर्फ यहाँ दिखाना होता है। बाकी ये डाटा प्रैक्टिकल होता है साथियों, प्रूवन होता है, जो आपको दिखाया जाता है कौन सा क्या चेंज आ रहा है देखने को मिलता है, सिर्फ आपको वही बताना होता है क्या इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, क्या डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी कुछ एक्स्ट्रा नोट करना चाहते हैं तो आपके लिए स्पेस अवेलेबल है, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आपको बार बार बताया जाता है, नोट्स में आप ब्लैंक पेज डलवाते रहें, जिससे आपके कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप डालना चाहें और डेंस बनाना चाहें नोट्सों को तो डाल सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।